हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जैसा कि कुछ दिनों से कह लें या फिर जब से यूएस में बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करना शुरू हुए हैं तब से कह लें, मार्केट में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लो होती हुई देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है क्रेडिट स्विस के बारे में न्यूज़ या फिर कह लें कि यूएस के बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में न्यूज़। तो आज उस सब पे काफ़ी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में इस न्यूज़ की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में या फिर कह लें पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट में क्या असर देखने को मिल सकता है। तो बिना टाइम को ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर हम लोग क्रेडिट स्विस बैंक की बात करते हैं तो वो अपने ऑल टाइम हाई से 90% से ज़्यादा टूट चुका है। तो इसका तो ये मतलब हमें देखने को मिलता है कि बैंकिंग के फंडामेंटल या फिर इस कंपनी के फंडामेंटल उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इंडियन बैंक की बात करते हैं तो जस्ट लाइक यस बैंक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो भी ऑल टाइम हाई से 80-90% से ज़्यादा टूट चुका है। तो आफ्टर ऑल देखने को तो यही मिलता है, लेकिन क्या इससे असर इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ सकता है और क्या हमें ग्लोबल पूरे मार्केट में इंडाइसिस में देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहली बात है कि किसी भी अगर देश का बैंक कोलैप्स करता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा असर बाकी भी फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ सकते हैं। यह भी हमें देखने को मिला है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी देश की सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके बैंकिंग सिस्टम इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स करे। तो वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से इन्फ्लो आए इस बैंक में और उसके बाद उस बैंक को बचाया जाए, और यही हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑफिशियली तो अभी कोई न्यूज़ नहीं आई। पहले न्यूज़ आया कि 6 बिलियन पैसा डिप्लॉय करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर यूएसबी ने डिनाई कर दिया इस बात से कि नहीं, हम पैसा डिप्लॉय नहीं करेंगे। लेकिन उसके फिर तुरंत बाद न्यूज़ आती है। ये फिर सारी कुछ न्यूज़ अभी ऑफिशियली नहीं देखने को मिल रही, सारी न्यूज़ अनऑफिशियली देखने को मिल रही। फिर अनऑफिशियली यही न्यूज़ आती है कि ये अप्रॉक्स 6 बिलियन ना इन्वेस्ट करके बल्कि 1 बिलियन ही इन्वेस्ट करेंगे बैंक को बचाने के लिए। और जो अभी मार्केट है, मार्केट प्राइस था क्रेडिट स्विस का 1.81 स्विस था, उस पर ना इन्वेस्ट करके 0.25 पे करेंगे इन्वेस्ट। ये भी कुछ हमें देखने को मिल रहा था। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट खुद नहीं चाह रही कि क्रेडिट स्विस बर्बाद हो या फिर वो बैंक करप्ट हो जाए पूरी तरीके से। इसलिए भी वो चाह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ पैसा डिप्लॉय किया जाए। इसलिए वो, अगर हम बात करते हैं वॉरेन बफेट से, तो उनसे भी ऑफिशियली उनकी बात हो रही है, क्योंकि इसके पीछे पूरा 10,000 वर्क या फिर 10,000 एम्प्लॉय की का घर चलता है इसके पीछे। तो ये भी कुछ हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल मार्केट में। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस तरीके से बर्बाद होती है, कोलैप्स कर जाती है, तो उसके बाद हमें काफ़ी सारे और सेक्टर्स पे भी इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ भी अभी मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो सेंटिमेंट्स अभी पूरी तरीके से ना अच्छे हैं ना खराब है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट रिपोर्ट्स पे चल रहा है, और मार्केट का जो रिपोर्ट्स है वो खुद सर्टेन नहीं है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि पहले न्यूज़ आई कि 6 बिलियन डिप्लॉय करेंगे, फिर न्यूज़ आ रही है कि नहीं नहीं करेंगे, फिर न्यूज़ आई कि 1 बिलियन डिप्लॉय करेंगे, वो भी 0.25 के परसेंट पे। तो यूएस गवर्नमेंट को खुद भी अभी नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। और जो रही बात 2008 की क्राइसिस की, तो 2008 में जो क्राइसिस आया था, यूएस गवर्नमेंट किसी भी तरीके से नहीं सोच रही कि वो क्राइसिस वापस से रिपीट हो, वो क्राइसिस हमें फिर से देखने को मिले। इसलिए वो बेस्ट पॉसिबल जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करके चल रही है कि हाँ, हम देख रहे हैं कि ये अभी करना है मार्केट में, या फिर मार्केट को रिसेशन में ले जाने से बचाने के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो वो सारे कुछ पॉसिबल स्टेप्स यूएस गवर्नमेंट उठा रही है अपने खुद के बैंक को बचाने के लिए। इसमें यूएस गवर्नमेंट एक चीज़ ये भी कर सकती है कि अभी जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को तेज़ी हाइक किया, जो बढ़ाया, उसमें रुकावट कर सकते हैं। लेकिन उनका जो मेन कारण है कि इन्फ्लेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसे भी उन्हें कंट्रोल में लाना है। तो कुछ ओवरऑल अभी मार्केट के पूरे सेंटीमेंट से हमें ख़राब देखने को मिल रहा है। क्रेडिट स्विस हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, रिपब्लिक बैंक हो गया, ये सारे बैंक वहाँ के मेजरली 60% एक दिन में क्रैश कर रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। फिर अच्छी न्यूज़ आ रही है तो 50% बढ़ भी जा रहे हैं, ये भी कुछ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर यूएस के मार्केट से इंडिया का मार्केट कहीं ना कहीं रिलेट करता है, क्योंकि अगर हम क्रेडिट स्विस की बात करें तो उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा इंडिया में डिप्लॉय है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं, हालांकि 20,000 करोड़ ही डिप्लॉय है, लेकिन फिर भी
एक अच्छी खासी अमाउंट ये हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से फिर अगर क्रेडिट स्विस को खुद को बचाना है तो कहीं ना कहीं से वो अपने पैसे को निकालेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे। इंडिया जो जहाँ जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है या फिर जहाँ जहाँ उनके एसेट्स है वहाँ से वो बाहर निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमें इंडियन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अभी ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो चल रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में यकीनन पैनिक देखने को मिल सकता है और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी है। या फिर हम बात करते हैं इंडिया के फाइनेंस सेक्टर में भी अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं मीडियम टर्म में क्या हो सकता है मार्केट, तो मीडियम टर्म में भी यही हाल हमें नेक्स्ट 5 मंथ 6 मंथ में देखने को मिल सकता है, अनटिल अनलेस जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होता है। क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, क्योंकि उनका टारगेट है 2% का और अभी इन्फ्लेशन हमें 6% का देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट के लिए एक निगेटिव सेंटीमेंट है मीडियम टर्म में। हाँ, लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिर वही बात हो गई कि इंसान हो या फिर मार्केट, जाना सबको लॉन्ग टर्म में ऊपर ही है। तो वही कुछ अभी ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट चल रहे हैं। तो हमें इसको पूरी तरीके से देखते हुए तब काम करना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट में आपके कैपिटल ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि मार्केट अभी पूरी तरीके से न्यूज़ बेस्ड परफॉर्म कर रहा है, रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं तो मार्केट तेज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ दिन पहले डाउ जोन्स में हमें देखने को मिला था, अच्छे रिपोर्ट आने के बाद अच्छी खासी रैली हमें नजर आई, लेकिन नेक्स्ट डे रिपोर्ट नेगेटिव पब्लिश होता है और उसके कारण हमें मार्केट में गिरावट दिखाई देती है। तो ये कुछ अभी मार्केट के सेंटीमेंट्स चल रहे हैं। अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं नेस्डेक की, तो वहाँ हमें गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली। फिर अगर हम बात करते हैं अगर आज के मार्केट की, यूएस के मार्केट की, तो ये पूरे न्यूज़ फ्लो के हिसाब से ही मार्केट हमें तेज या फिर लो परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट में भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होकर रिलेट करके इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस मार्केट दोनों चल रहा है। हालांकि ज़्यादा हम कहते हैं तो यूएस के मार्केट से इंडियन मार्केट इन्फ्लुएंस होकर चल रही है, क्योंकि वहाँ के बैंकिंग कंपनी में अगर हमें गिरावट दिखाई देती है तो यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं इंडियन बैंकिंग कंपनी में गिरावट दिखाई देगी। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और उनमें सबसे कम एनपीए की संभावना रहती है, या फिर सबसे कम एनपीए अगर हम देखने जाए तो बजाज फाइनेंस का है। तो हालांकि उसी में सबसे ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सेम हाल हमें एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिल रहा है कि अभी रेसिस्टेंस पे था तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और वहाँ से फिर और गिरना मार्केट शुरू हो गया। तो ये कुछ अभी ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो चल रहा है, गिरावट चल रही है, रिपोर्ट चल रहा है। तो इस सब पे हमें ध्यान देना है और मार्केट को कैसे हैंडल करना है वो तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्या करना है। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मार्केट अपडेट के साथ।